जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक मैंने डिस्कस करना है वो है म्यूटेशंस। म्यूटेशन का लफ्ज़ मतलब तब्दीलियाँ होती हैं। अब देखिए म्यूटेशन का क्या मतलब है। म्यूटेशन का मतलब है चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। जीन की स्ट्रक्चर में चेंज है एंड क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज है। या हम इसे यूं भी बात कर सकते हैं कि इट इज अल्ट्रेशन, यानी तब्दीलियां हैं इन सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन डीएनए। डीएनए के अंदर जो बेसिस की एक खास तरतीब होती है, अगर उसमें अल्ट्रेशन हो जाए, चेंज हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड द म्यूटेशन। तो इनको अगर देखें क्रोमोसोम और जीन के हवाले से, तो म्यूटेशन दो तरह के हो गए जी। एक है माइक्रो म्यूटेशन और एक है मेगा म्यूटेशन। जो माइक्रो म्यूटेशन है इन्हें दूसरा नाम देते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ये पॉइंट म्यूटेशन है। और जो मेगा म्यूटेशन है इन्हें कहते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन। ये क्रोमोसोमल एब्रेशन है, खराबियां हैं। ये मेगा म्यूटेशन है। अब देखें पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है। पॉइंट म्यूटेशन का ये मतलब होता है कि जीन के अंदर जो बेसिस मौजूद हैं वो चेंज हो जाए। तो चेंज इन ए बेसिस इन अ जीन, कि जीन के अंदर अगर बेसिस चेंज हो जाती हैं, बेसिस कम हो जाए, बेसिस ज्यादा हो जाए, बेसिस तब्दील हो जाए, तो इस म्यूटेशन को नाम देते हैं पॉइंट म्यूटेशन। यानी ये अल्टरेशन होता है इन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन ए जीन, दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। अब जो मेगा म्यूटेशन है, ये ऐसी म्यूटेशन है इसमें क्रोमोसोम में चेंज आती है। देखें क्रोमोसोम की नंबर में चेंज आ सकती है, तादाद क्रोमोसोम की ज्यादा हो सकती है या तादाद क्रोमोसोम की कम हो सकती है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। या ये तो है क्रोमोसोम के नंबर के हवाले से। दूसरा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के हवाले से क्या है। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के हवाले से ये होता है कि कोई पार्ट खत्म हो जाता है, इसे डिलीजन बोलते हैं, या कोई पार्ट ऐड हो जाता है, इसे एडिशन बोलते हैं, या कोई पार्ट चेंज हो जाता है, उसे सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, चेंज हो जाता है। तो इस तरह की जो म्यूटेशन है उन्हें नाम देते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन। यानी क्रोमोसोम के नंबर कम या ज्यादा हो जाए, ये नंबर के हवाले से है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिलीजन हो जाए, एडिशन हो जाए, सब्स्टिट्यूशन हो जाए, इन्वर्जन हो जाए, आगे पीछे हो जाए, इन्वर्टेड हो जाए, उलट हो जाए, इन्वर्जन है जी, डुप्लीकेशन है, एडिशन को हम डुप्लीकेशन भी कहते हैं, कि ये बढ़ जाए, तादाद में डबल हो जाए, एंड सो ऑन। इस तरह की म्यूटेशन जो है ये क्रोमोसोमल एब्रेशन है। लेकिन यहाँ जो हम बात करने वाले हैं वो असल में पॉइंट म्यूटेशन की है। अब देखिए ये पॉइंट म्यूटेशन जो है ये कितने किस्म की हैं जी। टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन जी। टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब ये है कि जीन के अंदर अगर बेसिस की तरतीब चेंज हो जाए तो इसे हम नाम देते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अब देखें पॉइंट म्यूटेशन डिफरेंट टाइप्स की, उनमें एक टाइप हम बात करते हैं साइलेंट म्यूटेशन, खामोश म्यूटेशन। अब देखिए साइलेंट म्यूटेशन क्या होती है कि बाल दफा बेस चेंज हो जाती है, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है, यानी अमाइनो एसिड को आगे उसने अरेंज करना होता है, वो चेंज नहीं होती। यानी ऐसी म्यूटेशन का पता ही नहीं चलता कि म्यूटेशन हुई है या नहीं हुई। मिसाल में यूं दूंगा, फर्ज करें कि एक कोडान है AGA, ये स्पेसिफाई करता है आर्जिनिन अमाइनो एसिड को। तो अगर कोडान की जो थर्ड बेस है चेंज हो जाए, अगर पहली होगी तो ज्यादा मसला है, दूसरी का भी ज्यादा मसला है, अगर थर्ड चेंज हो जाए तो फिर कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। कैसे कि देखें अगर ये एडेनिन चेंज हो जाए और AGG आ जाए, यानी एडेनिन के बजाय
गुआनिन बेस आ गई है। तो अगर AGA था तब भी आर्जिनिन स्पेसिफाई होती है, और अगर AGG आ गया है तब भी आर्जिनिन स्पेसिफाई होगी। तो ऐसी म्यूटेशन जिसमें म्यूटेशन हो, आगे उनके एक्सप्रेशन में चेंज ना आए, अमाइनो एसिड की स्पेसिफिकेशन में चेंज ना आए, कि वही अमाइनो एसिड स्पेसिफिक होता है कि चाहे कोडान चेंज भी हो गया है, तो ऐसे म्यूटेशन को हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। और ये हमारी बॉडी में म्यूटेशन होती रहती है, तो बाद साइलेंट म्यूटेशन होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर कोई इफेक्ट वाजे जी नहीं होता। और 30% जो म्यूटेशन है वो साइलेंट म्यूटेशन होती है। अच्छा, अब दूसरे में बात करने वाला हूं मिस सेंस म्यूटेशन। जी, मिस सेंस म्यूटेशन। अब देखें ये मिस सेंस म्यूटेशन क्या होती है। देखिए, ये मिस सेंस म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन है जिसके अंदर देखिए कोडान की पहली या दूसरी बेस चेंज हो जाए, या कभी कभार ये देखें तीसरी बेस के चेंज होने से भी कोडान डिफर हो जाता है। तो मिस सेंस म्यूटेशन है चेंज ऑफ बेसिस, लेकिन किस पोजीशन पे? जी, फर्स्ट पोजीशन पे, और जी या फिर सेकंड पोजीशन पे, या कभी कभार थर्ड पोजीशन पे, रेयरली। अगर ये बेस कोडान के अंदर चेंज हो जाती है तो अब ये होगी मिस सेंस म्यूटेशन। मिसाल में दूंगा कि ये मिस सेंस म्यूटेशन क्या है। देखिए, फर्ज करें कि GUG एक कोडान है। जी, कौन सा कोडान है? GUG। अब ये स्पेसिफाई करता है वैलीन को। जी, GUG स्पेसिफाई करता है वैलीन को। अगर देखें दूसरी जगह पे चेंज आ जाए, यू की बजाय ए आ जाए, तो GAG, अब कोडान हो गया चेंज। तो अब ध्यान में रखना, अब वैलीन नहीं आएगी, बल्कि अब आएगा ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। तो ये मैंने बात की है इन हीमोग्लोबिन कि हीमोग्लोबिन जब नॉर्मल की बजाय अब नॉर्मल बनती है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन बनती है, तो उसमें वैलीन की जगह ग्लूटामिक एसिड आ जाता है। कैसे आ जाता है कि मैसेंजर आरएनए के अंदर उनका कोडान इस तरह चेंज होता है कि दूसरी बेस चेंज हो जाती है। कि देखें GUG की बजाय GAG आ जाता है। तो अगर ऐसा कोडान था तो वैलीन आती थी, अब कोडान चेंज हो गया तो अब ग्लूटामिक एसिड आएगा। तो अगर पहली या दूसरी बेस कोडान में चेंज हो जाए तो इससे आगे अमाइनो एसिड भी जी और स्पेसिफाई होगी, तो वो प्रोटीन नॉर्मल की बजाय जी क्या बन जानी है? अब नॉर्मल। तो ऐसी म्यूटेशन को जी हम नाम देते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। तो ये मिस सेंस म्यूटेशन है। अब तीसरी जो म्यूटेशन है वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जी, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जी, थर्ड वन इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब गौर करना है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होती है। अच्छा, देखिए जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है इसमें यह होता है कि बेसेस या तो कोई ऐड हो जाती है या कोई बेस डिलीट हो जाती है। यानी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में एडिशन और डिलीशन ऑफ ए बेस, कोडान के अंदर अगर कोई बेस ज्यादा बढ़ जाए या कोई बेस कम हो जाए तो इससे जो रीडिंग मैकेनिज्म है वो चेंज हो जाता है। कि जो कोडान के अंदर रीडिंग है जो आमतौर पर ट्रांसफर करनी है, पूरी कोडान की रीडिंग ही चेंज हो जाती है। इसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखिए, मैं एग्जांपल यूं दूंगा कि फर्ज करें कि हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए था। चले अब इधर आ जाए डायग्राम पे। ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए था।
इस मैसेंजर आरएनए में देखें पहला कोडान AUG था, दूसरा CCA था, तीसरा UAC था, चौथा UGG था, पांचवा UAA था। अब जो AUG है ये मिथायोनिन को स्पेसिफाई करता है, CCA जो है प्रोलीन को स्पेसिफाई करता है, UAC जो है ये टायरोसिन को स्पेसिफाई करता है, UGG जो है ये ट्रिप्टोफान को स्पेसिफाई करता है, और UAA ये स्टॉप कोडान है। अब देखें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या हुई, तवज्जो रखना। ये था AUG, CCA, UAC, UGG, UAA। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हुई है, देखें फर्ज करें यहां पे। अब देखें कैसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हुई है कि यहां एक बेस ऐड हो गई है, जरा गौर करना। ये देखें C ऐड हो गई है। जब देखें यहां बेस ऐड हो जाएगी तो अब मैसेंजर आरएनए में कोडान की तरतीब क्या रहेगी, ये देखें AUG, CCA, अब जरा UAC नहीं रहेगा, अब ये होगा UCA। तो देखिए UCA बन गया। अब ये C वाला पहले इस कोडान के साथ था, अब अगले के साथ चला गया। इसे तो हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट, कि फ्रेम शिफ्ट हो गया है। तो आप देखें UCA, अब ये वाले लिखेंगे CUG, आगे भी सारे फ्रेम शिफ्ट हो जाएगी जी। CUG, अब ये G अगले के साथ चला गया, GUA। अब देखें इस तरह का हमारे पास जी क्या बन चुका है जी, ये कोडान बन चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। अब जब कोडान चेंज हो चुके हैं तो अब आप देख सकते हैं कि AUG ने रीडिंग करनी है उसी तरह मिथायोनिन को, CCA चेंज नहीं हुआ, ये उसी तरह प्रोलीन को करेगा स्पेसिफाई। लेकिन अब UCA चेंज हो गया है, ये सिरीन को स्पेसिफाई करेगा। और CU जो G है ये भी सिरीन को स्पेसिफाई करेगा, और GUA जो है ये वैलीन को स्पेसिफाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप देख सकते हैं कि उस प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर जो अमीनो एसिड की तरतीब है, ये देखिए मैं चेंज हुआ है तो दूसरा यहां लिख लेता हूं। अब ये आएगा AUG जी, उसी तरह CCA, अब यहां चेंज हो गया है जी, UCA। अब आएगा C उसके साथ चला जाएगा CUG, और ये G उसके साथ चला जाएगा GUA। अब देखिए ये पहली वही वाली है मिथायोनिन होगी स्पेसिफाई, दूसरी वही वाली प्रोलीन होगी, और अब तीसरी ये सिरीन होगी, हालांकि पहले कोई नहीं थी। यहां भी सिरीन होगी और ये वाली वैलीन होगी। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से आगे सारे कोडान चेंज हो गए। जब कोडान चेंज हो गए अमीनो एसिड और आएंगी, तो अब ये प्रोटीन नॉर्मल की बजाय क्या हो जाएगी, अब नॉर्मल। अगर फर्ज करें कि हमने U के आगे C को ऐड किया था, और अगर U के आगे हम A को ऐड कर दें, तो तब क्या चेंज होगी, ये देखें AUG CCA जी, अब होगा जी UAC, ये देखिए UAC, इसी तरह ACU GGU। अब ये और तरीके से बन गया है। तो इसका मतलब है कि अब रीडिंग भी चेंज हो जाएगी। पहली जो है उसी तरह मिथायोनिन है, दूसरी भी चेंज नहीं है, ये प्रोलीन है, और UAA जो है UAA, अब ये हमने बेस जी C की जगह, क्योंकि ये हमसे देखें गलती हो गई, C की बजाय चेंज हो गई, यानी C की बजाय यहां A आ गया, ये को वैसे रहने दें, तो UAA। अब जो UAA है ये स्टॉप कोडान है, किसी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करेगा। और आगे होगा CUG, A तो इसके साथ आ गया CUG। अब CUG जो है ये स्पेसिफाई करेगा सिरीन को,
सेरीन को, और आगे होगा जनाब GUA। अभी आपने लिखा कि वैलीन को स्पेसिफाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले में हमने बेस को ऐड किया तो पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया, दूसरे में हमने रिप्लेस किया क्या कि C की बजाय हम उसकी जगह A ले आए, तो देखें AUG CCA, अब C नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी जगह A हमने लिख दिया है, तो ये बन गया UAA। तो पहले तो ये सीरीन को स्पेसिफाई करता था, अब स्टॉप कोडॉन है। इसी तरह बाकी सारा कुछ वही रहेगा, CUG GUA, ये भी सीरीन को और ये भी वैलीन को। इससे ये जाहिर हो रहा है कि अगर कोई बेस चेंज हो जाती है तो इससे आमतौर पे फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, यानी वो जो कोडान है वो किसी और अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, तो इस तरीके से बॉडी में हो जाती है म्यूटेशन। जी आगे मैं बात करने वाला हूं काजेज ऑफ म्यूटेशन, कि इन म्यूटेशन की काजेज क्या है, कि ये कैसे होती हैं, क्यों होती हैं। जी काजेज ऑफ म्यूटेशन, देखें इसके डिफरेंट इनके आमतौर पे काजेज हैं म्यूटेशन के। जो पहला काज है वो है स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस। अच्छा देखें स्पॉन्टेनियस में ये होता है कि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है, तो बाज़ दफा ये होता है कि बेसिस सही तौर पर कंप्लीमेंट्री ऐड नहीं होती, कि अगर फर्ज करें कि वहां ए ने ऐड होना होता है तो वहां ए के बजाय जी आ जाती है, जी के बजाय वहां सी आ जाता है। तो इसी तरीके से जब रेप्लिकेशन एरर होगा, कि रेप्लिकेशन जब हो रही होगी उसमें खराबी होगी, तो कंप्लीमेंट्री बेसिस ऐड नहीं होंगे, यानी ए के सामने फर्ज करें कि जी टी ने आना था तो यहां कोई और बेस आ जाएगी, जी आ जाएगा। तो इस तरीके से जब जी कंप्लीमेंट्री बेसिस अरेंज नहीं होंगी तो डीएनए की रेप्लिकेशन में आ चुकी है एरर, खराबी, और जिसकी वजह से आप जानते हैं कि आगे पूरा मैसेज चेंज हो जाएगा, और जब मैसेज चेंज होगा तो अमीनो एसिड जो नॉर्मल वाली वो अरेंज नहीं होंगी बल्कि अबनॉर्मल वाली अरेंज हो जाएंगी। दूसरी जो है जी वो है केमिकल्स, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल जो हैं ये जी म्यूटाजीन्स हैं, ये म्यूटेशन काज करते हैं, और उन केमिकल में एक है फाइब्रोमो डीऑक्सीयूराडिन। ये जो फाइब्रोमो डीऑक्सीयूराडिन है ये बिल्कुल सिमिलर है टू डीएनए बेसिस, कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो डीएनए के बेसिस जैसी होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जहां बेस डीएनए के अटैच होनी होती है वहां बेस की बजाय ये वाला अटैच हो जाता है, केमिकल फाइब्रोमो डीऑक्सीयूराडिन। जब ये केमिकल अटैच हो जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि आगे टोटल रेप्लिकेशन या उससे आगे जो मैसेंजर आने बनेगा वो आमतौर पे बेसिस मुख्तलिफ किस्म की रखेगा, या उसमें एक बेस कम हो जाएगी। तो इस तरीके से केमिकल की वजह से भी एरर आ सकते हैं। दूसरा जो केमिकल है वो है नाइट्रस एसिड, जी HNO3। ये जो नाइट्रस एसिड है उस नाइट्रस एसिड भी आमतौर पे डीएनए के अंदर खराबियां पैदा करता है। क्यों? कि ये आमतौर पे ए को चेंज कर देता है जी में, जी ए को चेंज कर देता है टी में। फर्क करें कि ए के साथ नॉर्मली पेयर था टी, ए ने जी टी के साथ पेयर बनाया हुआ था, अब ए की बजाय वहां जी आ गया है, तो इसका मतलब है अब पेयरिंग चेंज हो जाएगी, अब पेयरिंग बन जाएगी जी के साथ सी। जी पहले पेयरिंग थी ए की टी के साथ,
और अब पेयरिंग बन गई है जी की सी के साथ। जी किसकी वजह से? नाइट्रस एसिड की वजह से। इसी तरह जो मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और मैग्नेटिक रेडिएशन के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की न्यूक्लियर रेडिएशन भी मौजूद होती हैं। जी जी न्यूक्लियर रेडिएशन, उनमें देखें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, अल्फा रेडिएशन है, जी बीटा रेडिएशन है, गीमा रेडिएशन है। तो ये एक्सरेज हैं। ये सारी जो रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं न्यूट्रॉन हैं। इसी तरह इन तमाम मटेरियल से जो रेडिएशन रिलीज होती हैं उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये रेडिएशन जो है डीएनए पर इफेक्ट करती हैं। खासतौर पर अगर मैं बात करूं अल्ट्रावायलेट की, तो ये स्किन के अंदर कैंसर पैदा करते हैं ड्यू टू म्यूटेशन। तो ये स्किन के अंदर म्यूटेशन पैदा करते हैं। तो ये जितनी रेडिएशन है, चाहे एक्सरेज हैं वगैरह हैं, ये हमारे बॉडी के सेल के डीएनए पर इफेक्ट करती हैं और वहां बेसिस के अंदर चेंज लाती हैं, यानी ये भी म्यूटेशन का सबब है। एक मैकेनिज्म है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। देखें डीएनए रिपेयर का मैकेनिज्म है। उसमें यह होता है कि सेल के अंदर अपना एक सिस्टम मौजूद है, अगर बेसिस कुछ चेंज हो जाती हैं तो ये उनको रिपेयर करते रहते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा चेंज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि डीएनए की रिपेयर नहीं होती, जिसकी वजह से ये म्यूटेशन जो है उनका इफेक्ट वाज़े नज़र आने लगता है। अल्लाह हाफ़िज़।